अभी ये हमारे पास सैमसंग A505 है और इसके अंदर क्या है कि ये बहुत गर्म हो रहा है और रिंगर और माइक भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जब हमने देखा तो इसके अंदर मसला ये है। इसके अंदर 7वीं और 8वीं लाइन पे देखता हूँ क्या क्या शॉर्टिंग वगैरह बन रही है क्या। 1 2 3 4 5 6 7वीं 8वीं 7वीं 8वीं 9वीं पे रीडिंग बन रही है, यानी कि शॉर्ट आ रहा है। 6 7 8 9वीं पे तो नहीं है, 9वीं पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो 7वीं 8वीं और 9वीं पे शॉर्टिंग आ रही है। ठीक है, अब ये तो मुझे पता चल गया कि इसमें शॉर्टिंग आ रही है इन पर, यानी कि मेरी पिन है 1 2 3 4 5 6 7वीं 8वीं और 9वीं, तो इन तीनों पर शॉर्टिंग आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि शॉर्टिंग जो है, ये शॉर्टिंग यहाँ से आ रही है, कनेक्टर की तो अपनी शॉर्टिंग होती नहीं है, तो ये साइजी से शॉर्टिंग बन रही है। हरी पीली और हरी, ये जो लाइन है हरी और पीली, इन लाइनों को देखेंगे आप कहाँ जा रही है, ये यहाँ से आईसी में जा रही है और हरी भी जा रही है, तो यहाँ से मसला है। 6ठी पे शॉर्टिंग है, 7वीं पे शॉर्टिंग है और 8वीं पे है। 6ठी पर है, 7वीं पर है और 8वीं पे है, तो इतनी जगह शॉर्टिंग है। बोर्नियो में जो दिखाया है, उन्होंने दिखाया है ये 2 लाइनें हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6, जबकि इसमें 6ठी दिखाई नहीं है, तो यानी कि 7वीं और 8वीं पे तो शॉर्टिंग है, इसमें 6ठी पर भी है। अब ये 6ठी भी लाइन कहीं जा रही है, तो मुझे वो भी देखना पड़ेगा कि वहाँ से वो किस जगह से है, क्योंकि शॉर्टिंग अगर 7वीं और 8वीं पर होती तो मेरी आईसी की प्रॉब्लम थी, इस आईसी की प्रॉब्लम थी। ये आईसी है, ये बोर्ड में कौन सी है वो भी दिखा देता हूँ। बोर्ड में ये है वो आईसी, ये आईसी, ये बक कॉइल लग रही है और 2 कैपेसिटरों के नीचे सीपीयू के जस्ट नीचे है ये आईसी, 2 कैपेसिटरों के बाद देखता हूँ। ये सीपीयू आ गया, 2 कैपेसिटर आ गया, ये बक कॉइल आ गया, ये है वो आईसी। यानी इससे फॉल्ट बनता, अगर 7वीं और 8वीं पर शॉर्टिंग होती तो इससे फॉल्ट बनता, इस आईसी से, इस कैपेसिटर से। लेकिन अभी एक केस और है, इसमें शॉर्टिंग 2 लाइनों में घुस गई। 2 लाइनों में कौन सी में, एक तो रिंगर सेक्शन में चली गई, एक 6ठी पॉइंट देखता हूँ कहाँ पर है। 6ठी पॉइंट मुझे पीडीएफ से मिले, एक 6ठी तो ग्राउंड है, 6ठी तो ऑलरेडी ग्राउंड है, तो बात तो समझ आ गई। 6ठी तो ग्राउंड है तो उसका कोई मसला नहीं है, मसला इन 2 लाइनों में है। 7वीं और 8वीं लाइनों पर काम करना है। मैं एक बात बता रहा था, अगर 6ठी पे भी कोई लाइन रीडिंग होती, मान लो 6ठी की जगह ये लाइनें होती तीनों, इन पर शॉर्ट आ रहा होता, मिसाल दे रहा हूँ, इस पर और इस पर, और सपोज करो ये तो रिंगर वाली लाइन जा रही होती अंदर को और इस पर भी आ रही होती, तो कैसे पता लगाते, फिर रिंगर आईसी भी चेंज करते और फिर इस पर शॉर्ट क्लिक करके देखते, तो जैसे ये झमक रहा है ना यहाँ पे क्लिक करके, तो ये इतनी ज़्यादा शॉर्टिंग होती है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो लाइन निकली है मेरी 6ठी कंपनी की तरफ से ही ग्राउंड है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो आप रिंगर आईसी पे काम करना है सीधा, तो रिंगर आईसी इसकी ये है और रिंगर आईसी में काम तो करना है, लेकिन उससे पहले मैं देखता हूँ कि हो सकता है कोई कैपेसिटर ही शॉर्ट हो गया हो। तो कौन सी लाइन शॉर्ट है, 7वीं और 8वीं पीले रंग की लाइन है शॉर्ट, तो पीले के लिए ये वाला कैपेसिटर बनना, नीचे वाला। तो पहले मैं इस पर, तो यहाँ पे मैं इस कैपेसिटर को उतार के देखता हूँ, अगर ये कैपेसिटर उतार के शॉर्टिंग हट गई तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आईसी चेंज करनी पड़ेगी। यानी कि इस कैपेसिटर को हटा के देख लेता हूँ मैं, और इसको हटाने से भी पहले बल्कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसकी ज़रा पहले सफाई करके देखते हैं। ठीक है, सफाई से काम हो जाए तो अच्छी बात है।
चलिए सफाई तो कर दी, अभी देखता हूँ कि शॉर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो शॉर्ट तो नहीं बन रहा है अब, ये तो ग्राउंड से बोलेगा ही, लेकिन अब शॉर्ट ख़त्म हो गया। तो कहने का मतलब है कि काम ऐसे ही हो गया बिना रिंगर आईसी को चेंज किए ही, बस एक जंपर लगाना पड़ेगा हमें। तो इसको चेक कर लेते हैं। अगर हमें जंपर लगाना पड़ गया तो रिंगर के एक टीपी पे जंपर मार देंगे, उससे भी काम हो जाएगा। तो मसला कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं कि सीधा सीधा एक जंपर यहाँ से लेके, इस पॉइंट से जंपर लेके, एक रिंगर के पॉइंट ये है दोनों, और इसका ध्यान रखना है ये पत्ते ऐसे भी लग जाते हैं उल्टे सीधे। तो यहाँ पे देखो सब लिखा हुआ है, और इसके पीछे पलट के देखेंगे तो मैन लिखा हुआ है। तो मैन हमेशा मैन बोर्ड की तरफ रहना चाहिए, नहीं तो इतने से में ही उल्टा पत्ता लगाने में सेट डेड हो जाएगा। अब देखो इसमें ये मैन लिख रहा है, तो मैन हमेशा मैन बोर्ड की तरफ। और ये मैंने यहाँ लगा दिया। अब मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, और मैं ज़रा रिंगर की जो इसका ये रिंगर का पॉइंट है इस पर ज़रा रीडिंग चेक करता हूँ। हम साइलेंट कर अभी मैं इसकी रीडिंग चेक करता हूँ कि रीडिंग बन रही है। हाँ बन रही है, इधर भी बन रही है, तो इसका मतलब काम हो गया, वो जंपर मारने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे रीडिंग बनती और यहाँ नहीं बनती तो ये ही लाइन है वो जो जली हुई है, इसका मतलब ये जंपर जो है, फिर यहाँ से एक जंपर उठा के और इस वाले टीपी पे देते जिस पे रीडिंग नहीं बनती है इसको। अगर इस पे रीडिंग नहीं बनती तो यहाँ से जंपर उठा के कहाँ देना था, यहाँ देना था। तो चूंकि रीडिंग तो बन रही है तो इसलिए इसमें जंपर की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही काम हो जाएगा। देख लेते हैं, अभी रीडिंग देख लेते हैं कि यहाँ पे बन रही है कि नहीं। तो लाल वाली ग्राउंड पर रख रहा हूँ मैं, ये ग्राउंड ही है 5 जो नंबर बना हुआ था, माइक पे रख लिया। तो रीडिंग आ रही है ना, रीडिंग आने का मतलब है लाइन ओके है। यहाँ पे रीडिंग आ रही है तो लाइन ओके हो गई है। अगर मैं पहले रीडिंग लेता ना तो यहाँ पे एक पे रीडिंग आ रही होती और एक पे बीप आ रही होती, क्योंकि शॉर्ट थी लाइन। चलिए इसको टेस्ट करते हैं कि कहाँ तक हमारा सक्सेस बैठा। अभी हमारा सेट तो चालू हो चुका है, ठीक है। अभी इसका रिंगर बजा के देखते हैं कि क्या स्टेटस है। तो रिंगर बज रहा है, ये अभी काम कर रहा है, नहीं तो पहले। और दूसरी बात यह है कि देखिए रिंगर बजा के, एक बात और मैं आपको बता दूं, रिंगर बजा के हमेशा वोल्ट ज़रूर चेक किया करो। अभी जैसे कि मैं इस पर चेक कर लेता हूँ वोल्ट। अभी रिंगर बजाकर मैं वोल्ट चेक करूँगा कितना बन रहा है। तो यहाँ पर मिलना चाहिए मुझे 1.5 वोल्ट के ऊपर। अभी वोल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि मेरा रिंगर मैंने अभी बजाना बंद कर दिया है। वोल्ट देख लेता हूँ, वोल्ट नहीं बन रहा है। तो मैं यहाँ पे रिंगर बजाने के बाद वोल्ट चेक करूँगा कितना बन रहा है। यहाँ पे अभी 0 वोल्ट आ रहा है। और जब मैं इसका रिंगर बजाऊंगा और जब हम रिंगर बजाते हैं इसका तो कितना आएगा फिर देखना है आपको। वापिस कैसे जाएगा ये? अभी रिंगर बज रहा है, ठीक है। रिंगटोन वर्किंग में है, तो मैं इसका वोल्ट नापता हूँ। यहाँ पे मुझे 1.5 वोल्ट के ऊपर वोल्ट मिलना चाहिए। मिल रहा है 1.5 के ऊपर। हमेशा रिंगर बजा के आप 1.5 वोल्ट के ऊपर चेक करें। अगर रिंगर बजाकर 1.5 वोल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब सही है। हमेशा यहाँ पे आपको वोल्ट कम मिलेंगे अगर रिंगर काम नहीं कर रहा है, आईसी से प्रॉब्लम है तो। या फिर यहाँ पे पहले रीडिंग चेक कर लो, रीडिंग 0 आ रही है तो लाइन जोड़ दो, और लाइन अगर रीडिंग सही दे रही है तो रिंगर बजा के वोल्ट चेक करने।
अब यहाँ पे देखिए अभी रिंगर बज रहा है, देखते रहे इतने बाद। अब यहाँ पे रिंगर बजना बंद हो गया, टोन बजनी बंद हो गई। तो मैं इसको दोबारा चालू करता हूँ और फिर से मैं दूसरी टोन बजाता हूँ। कहने का मतलब ये है, जब आप सबसे पहले चैनल चालू करते हैं सेट, तो रीडिंग लेते हैं। अगर रीडिंग सही नहीं मिलती है तो लाइन जोड़ देते हैं। अब जब सेटों में रीडिंग सही मिलती है तब तो आप इसको दूसरे नंबर पे हॉट टेस्टिंग करके वोल्ट चेक क्या करो, रिंगर बजा के इन पॉइंटों पे। तो इन पर 1.5 के ऊपर वोल्ट बनना चाहिए। अभी इन पर बनने लगा 5.5 वोल्ट, आधा वोल्ट, 1 वोल्ट, और रिंगर काम नहीं कर रहा। तो इसका मतलब रिंगर एसी पे काम करो सीधा। चलिए बहरहाल ये सेट हमारा फाइनल हो गया है। ओके।